तो आनंद तो है ही। पापा साथ में रहते हैं? जी, मेरे पिताजी साथ में रहते अपने हैं। पूरे परिवार के साथ आप रहती हैं? जी। अच्छा, जहाँ पे आज के दौर में देखा जाए कि जितनी भी लड़कियां हैं या लड़के हैं, अलग-अलग अपने पसंदीदा कुछ अलग-अलग चीज़ों का चुनाव करते हैं अपने करियर के लिए। आपने अपना करियर भगवान की भक्ति में ही लाया। क्या उद्देश्य है इसके पीछे? उद्देश्य सबसे पहले तो नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। आज हम मिल्की में पहुंचे हुए हैं। बड़हरा विधानसभा का यह मिल्की गांव अपने आप में काफ़ी अद्भुत है और बहुत ही सुंदर आज सुंदर तरीके से आज भक्तिमय माहौल है। आज जल यात्रा था। ये बीडी सिंह जी का गांव है। बीडी सिंह जी के बारे में मैं बता दूं, हालांकि हमें नहीं लगता है कि शायद ही कोई ऐसा होगा जो इनको नहीं जानता होगा। पूरे हिंदुस्तान में सब लोग इनको जानते हैं। बीडी सिंह जय माँ काली बखोरा पुराली मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं और होटल मोरिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं। एक अच्छे सामाजिक व्यक्ति जाने जाते हैं। इनके गांव में मिल्की में इतना भक्तिमय माहौल है। आज जल यात्रा था और काफ़ी ही सुंदर माहौल था। इस गांव में इस मिल्की के पावन धरती पर सुदीक्षा कृष्णा जी आई हुई हैं। आज इनका बहुत ही सुंदर भागवत कथा होने वाला है। आज से शुरू होगा, 6 दिनों का ये भागवत कथा होगा। इनसे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मिल्की के इस पावन धरती में आपका स्वागत है। राधे राधे आपको एवं आपके समस्त दर्शक को जो इस चैनल के माध्यम से जुड़ करके इस वार्ता को देख रहे हैं, बहुत बहुत राधे राधे। मैं सुदीक्षा कृष्णा श्रीधाम वृंदावन से पधारी हूँ और ठाकुर जी की चर्चाओं को आज से 6 तारीख पर्यंत कहने का प्रयास करूंगी। अच्छा, जानना चाहेंगे कृष्णा जी, चूंकि आप यहाँ पे आई हुई हैं, निश्चित तौर से बहुत ही अच्छा भक्तिमय माहौल भी है, महायज्ञ भी शुरू हो गया है। आज भागवत कथा होगा। भागवत कथा में आप लोगों को डायरेक्ट भगवान से जुड़ने का काम करेंगे, कहीं ना कहीं लोगों को बताएंगे कि नहीं कैसे रहना चाहिए, क्या उनका धर्म कहता है, ये तमाम चीज़ों आप लोगों तक आप मैसेज पहुँचाएंगे। जानना हम चाहेंगे कि भक्ति के बारे में यदि हम बात करें तो सुदीक्षा कृष्णा जी कैसे भक्ति मार्ग को अपनाया, कैसे आपने भगवत कथा को चुना कि नहीं मुझे भगवत कथा कहना है, क्या आपने आप थोड़ा सा अपने बारे में हमें बताएं। व्यक्ति जिस फील्ड में होता है उस फील्ड को देख करके वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होता है, या फिर वो जिस समाज को बचपन से ही देखता है उस समाज को देख करके वो अट्रैक्ट होता है। तो मेरे पिताजी का यह बहुत बड़ा कृपा रहा है कि उनका जो मार्ग था वो बचपन से ही वो उनका पहले से ही इस क्षेत्र में वो रहे हैं, तो उनको ही देख करके और उन्होंने ही मुझे इस मार्ग में प्रवृत्त किया, उन्होंने ही मुझे पढ़ाया ये सब जो भी और इस मार्ग की ओर प्रवृत्त किया उन्होंने ही। कितना आनंद आता है भक्तिमय में लोगों को जोड़ना, लोगों के साथ भागवत कथा कहना। आनंद तो ठाकुर जी के लिए तो आनंद ही है, क्योंकि संसार में सुख तो है, आनंद तो केवल भगवान के पास है और सुख और आनंद की कोई परिकल्पना ही नहीं की जा सकती। सुख जो होता है वो क्षणिक होता है, आनंद तो उसका तो कोई सीमा ही नहीं है। वो जब तक आप उसमें डूबोगे नहीं तब तक आपको उसकी कोई अनुभूति नहीं होगी, लेकिन आपका मन एक बार जब उसकी ओर प्रवृत्त हो जाएगा फिर आपको यह संसार से जो आनंद जो सुख की अनुभूति होती है वो आपको नहीं होगी। तो आनंद तो है ही। पापा साथ में रहते हैं? जी, मेरे पिताजी साथ में रहते अपने हैं। पूरे परिवार के साथ आप रहती हैं? जी। अच्छा, जहाँ पे आज के दौर में देखा जाए कि जितनी भी लड़कियां हैं या लड़के हैं, अलग-अलग अपने पसंदीदा कुछ अलग-अलग चीज़ों का चुनाव करते हैं अपने करियर के लिए। आपने अपना करियर भगवान की भक्ति में ही लाया। क्या उद्देश्य है इसके पीछे? उद्देश्य सबसे पहले तो भगवान की ओर लेकर के जाना कोई उद्देश्य नहीं है, ये तो हमारा प्रारब्ध है। व्यक्ति का लक्ष्य भी होना चाहिए भगवान को, उसका कोई उद्देश्य नहीं हो सकता कि हम ठाकुर जी की ओर जुड़े, ठाकुर जी से जुड़े तो उससे हमारा कोई उद्देश्य ऐसा कुछ नहीं है कि उद्देश्य है। ठाकुर जी हमारे हैं, हम उनके। मैं हूँ श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान, तो भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ, तो इसमें कोई उद्देश्य नहीं है। अच्छा, इस वक्त तमाम दर्शक जो आपको हमारे चैनल पर देख रहे हैं, इन लोगों से क्या कहना चाहेंगी? कैसे लोगों को भक्तिमय माहौल में ढालने की कोशिश आप चूँकि अपने भगवत कथा से करती भी हैं और इस वक्त तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं, इन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? आज का जो जनमानस है, आज के जो जनरेशन है जो भी है, तो वो ठाकुर जी से या आप क्यों समझ लो ये भक्ति से या फिर हमारे सनातन धर्म से, हिंदू वैदिक धर्म से वो दूर होते जा रहे हैं थोड़े। मतलब वो जो भी
इन सब बातों पे ज़्यादा या तो उनकी विश्वास उनका मन जो है इसमें प्रवृत्त नहीं हो पा रहा है, या फिर वो जो दूसरा कल्चर, वेस्टर्न कल्चर, उसको देख कर के वो कुछ समझ नहीं पा रहे कि हमें किस ओर प्रवृत्त होना चाहिए। तो जो है ठाकुर जी हमारे हैं और जीवन का उद्देश्य भी यही है। तो लेकिन ऐसा हर व्यक्ति के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि आज हमने देखा यहाँ पे इस गाँव में उनके हृदय में जो भक्ति थी, गर्मी का दिन है, मौसम है गर्मी का, लेकिन फिर भी तपती बालू पर उन्होंने अपने विदाउट स्लीपर नंगे पैर माँ गंगा के तट पे गए। तो कहीं न कहीं व्यक्ति के हृदय में धर्म तो है, और धर्म से जुड़ कर के रहे तभी हमारा कल्याण भी हो सकता है। विदाउट धर्म, अगर धर्म से हम जुड़ेंगे नहीं, भगवान से जुड़ेंगे नहीं, तो हमारा कभी सद्गति नहीं हो सकती। धर्म से जुड़ना परम आवश्यक है। अच्छा, गृहस्थ आश्रम में भी भगवान के साथ जुड़ के और कहीं न कहीं भक्ति माहौल में अपने आप को ढाला जा सकता है। बिल्कुल, ठाकुर जी तो कहते हैं गृहस्थ आश्रम से बड़ा कोई आश्रम ही नहीं है। गृहस्थ आश्रम मतलब वानप्रस्थ में रहते हैं या फिर संन्यास में रहते हैं या फिर अन्य जो 3 आश्रम है उनमें हम रहते हैं, तो हम केवल अपने आप को बनाते हैं। लेकिन गृहस्थ आश्रम में तो हम अपने समस्त कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए हम ठाकुर जी को याद करते हैं। तो इससे बड़ी भक्ति और तो कोई हो ही नहीं सकती। और स्वयं ठाकुर जी ने कहा है कि जो व्यक्ति जिसकी गति गृहस्थ आश्रम में रहते हुए यदि बहुत जल्दी हो जाती है, उतनी जल्दी तो शायद किसी और आश्रम में भी नहीं होती। आप मिल्की गांव में आए हुए हैं, बड़हरा विधानसभा के मिल्की गांव है, भोजपुर जिले का। कैसा लग रहा है आपको, क्या कहेंगे आप? ये तो मेरा परम सौभाग्य है कि आरा के इस पावन धरती पर माँ आरण्य देवी की कृपा से, उनकी कृपा मेरे ऊपर हुई है। माँ बखुरापुर वाली काली माँ की मेरे ऊपर कृपा है, जो इस क्षेत्र में उन्होंने मुझे श्री बंशीधर सिंह जी, जो मौर्य होटल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उनके परम कृपा से, प्रताप से और उनके अथक प्रयास से, उनकी श्रेष्ठ भावनाओं के फलस्वरूप मुझे यहाँ पे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो उनको परम परम मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, और समस्त ग्रामवासियों को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद इसके चलिए, लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित तौर से हमें विश्वास है कि आप यहाँ के तमाम जितने भी लोग हमारे चैनल पर आपको देख रहे हैं, सब लोगों से हम आग्रह भी करेंगे कि आप लोग आइए और 6 बजे, शाम 6 बजे से 9 बजे तक भागवत कथा होगा मिल्की गांव में। आप आइए और अपने आप को भक्तिमय माहौल बना दीजिए, भक्ति में अपने आप को डुबो लीजिए। चूँकि देखिए, इससे बड़ा कुछ आप पूरे दिन भर जो भी काम कर रहे हैं, निश्चित तौर से इससे हट के भक्तिमय अपने आप को बनाना होगा, भक्तिमय माहौल बनाना होगा, ताकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप जान पाएँ, समझ पाएँ। भगवत कथा सुनने के बाद निश्चित तौर से आपके अंदर का अंधकार खत्म होगा, प्रकाश का आगमन होगा, और प्रकाश का आगमन होने के बाद अच्छा क्या है, बुरा क्या है, आप समझ पाएंगे। बीडी सिंह जी हमारे साथ हैं, और मैं आपको बता दूं, बीडी सिंह जी हमेशा से धार्मिक कार्यों में लगे रहते हैं। बखोरापुर काली मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं, लोगों को धर्म से जोड़ने का काम शुरू से ही करते हैं, एक अच्छे सामाजिक व्यक्ति भी हैं। आज इन्होंने इतना बढ़िया आयोजन किया, इतना बड़ा आयोजन, ये शुरुआत किए, आज जल भरी था, और सुदीक्षा कृष्णा जी को इन्होंने बुलाया इस गांव के, मिल्की गांव के पावन धरती पर। आज से इनका भगवत कथा भी होगा। जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप उन लोगों से? देखिए, आज ये मिल्की गांव में, जो मेरा गांव है, शंकर परिवार, शिव परिवार और गुड़िया बाबा का प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में जल यात्रा गया था। मिल्की गांव से लेकर मौली घाट तक पूरा पैदल लोग, जैसे कभी देखे हम सुबह में, और नहीं लग रहा था कि औरत हो या बच्चा हो, कि पता नहीं कहाँ से ऊर्जा ये आ गया। हमको देख करके लगा कि इतने लोग पैदल बने, खाली पड़ता। हम बहुत लोग को बोल रहे थे, अरे खाली पड़ जाओ, मतलब पता ही नहीं चलता कि इतना लोग हो सकते। तो ऊपर के शंकर भगवान के, गुरु बाबा की कृपा है कि इस तरह का लोग अंदर में वो पॉजिटिव एनर्जी दिए कि हमें कुछ नहीं, हम लोग सब भूल गए। तो आशा करते हैं कि भी, और हमारे को उनको धन्यवाद देना चाहते हैं, सुदीक्षा जी के, इनके पापा को भी, कि बहुत शॉर्ट पीरियड में 2-3 दिन पहले ही कोई प्लान नहीं था, यहाँ पर हो रहा था। मिल्की गांव में हम आए थे 2-3 दिन पहले कि क्या कमी बेसी, हमसे क्या अपेक्षा है लोगों को। तो गांव के लड़के जब भी कभी आते हैं, जब करता है, हर साल लोग, काली जी का भी होता है हर साल में 23 जनवरी को, यहाँ 22 जनवरी को होता है एवरी ईयर में। तो हमारे यहाँ के लड़के, जो मिल्की गाँव के सभी यंग लड़के हैं, एनर्जी
चीज़ें वो सब करते हैं, और करते हैं उनको भी आशा रहता है कि चाचा भैया हैं तो हो जाएगा। हमसे पूछते नहीं है तो हम रात को 2 बजे 3 बजे भी आते हैं तो लोग का भी एक विश्वास जगा रहता है, और बिना पूछे हुए लोग कुछ ठान लेता है और हो जाता है। उसी तरह से ये भी हमको भी मालूम नहीं था, बोला लोग ऐसे ऐसे प्लान, तो हम 3 दिन पहले आए रात को वहाँ तो देखे कि पूछे भाई कि क्या कमी बेसी क्या है, तो फिर ये चीज़ हुआ। उसी बीच में और इनके पापा से भेंट हो गई, तो बबुरा में हम लोग इनका प्रोग्राम होने वाला था आगे नेक्स्ट वीक में, तो वही हुआ था। जब हुआ था तो हम बोले तो हम लेके चले आए उनको मिल्की गांव में, देखे कि यहाँ पे शंकर जी के क्या होगा। वो भी उसी समय कंसेंट दी, तो उसी समय हम तो इसको ट्रेन पे बैठाए, वहाँ पे पटना लेके अपने साथ में गाड़ी में गए थे, वहाँ से गए, फिर वहाँ से एक दिन रहे होंगे, दूसरे दिन फिर ट्रेन पकड़ के कल मिले। दिव्य वात्सल्य ममता फर्टिलिटी सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, मोर देन 65,000 IVF सक्सेसफुल केसेस। माता पिता बनने की ओर अपना पहला कदम बढ़ाएं, IVF अपनाएं। कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर रश्मि प्रसाद, विश्व स्तरीय तकनीक, ICSI, IVF, IUI, ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर की समुचित व्यवस्था। 234, 235 लड्डू गोपाल मिष्ठान भंडार के नजदीक, पाटलिपुत्रा कॉलोनी, पटना।